ठीक है सर, हमें मंजूर है। आपको हमारी मदद और हमें पैसा चाहिए। बात होगी अमीर सर से। अब हमारी मंजिल बहुत करीब है। परवीन, हमारी मंजिल का से चंद टुकड़े हैं जो चंद दिनों में खत्म हो जाएंगे, और मेरी मंजिल इस दुनिया में जन्नत बनाना है जहाँ मैं सुकून से रह सकूं। अफजाल, हानि, बताओ तुम्हें किसने बांधा था? नहीं सर, मैंने नहीं कत्ल किया। वो चौकीदार उनको कत्ल करके हैदर भाग गया। मैंने पुलिस को बताना चाहा, वो मुझे यहाँ बांध के चला गया। कुछ जानती हो उसके बारे में? वो कहाँ गया है? जी सर, वो अपने खाला के घर गया, बॉल टाउन में। सर, एक नई मालूमात मिली है। इस केस में कैमरा मैकेनिक वहीद मुलविस है और अब हम उसके पीछे इकबाल टाउन जा रहे हैं। ओके सर। मैंने सर को सारी इत्तला कर दी है। हमारी इजाजत के बगैर घर से बाहर मत निकलना। तुम्हारी जान को खतरा है। अपने घर की तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद रखना। तुम्हारा नाम वहीद है। आप लोग कौन है? सीआईडी। सीआईडी? और यहाँ क्यों? जुर्म करने वाले के पास सवाल करने का कोई हक नहीं होता। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। जवाब? 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 इमरान, क्या अपडेट है? सर, हमारे पास 2 मजबूत गवाह थे, लेकिन अफसोस वहीद ने खौफ की वजह से खुद को मौत के हवाले कर दिया। सर, अलबत्ता वो लड़की सपना अपने घर मौजूद है। लगता है कि उसके जरिए हम किसी न किसी बुजुर्ग तक जरूर पहुंचाएंगे। गुड। सपना की निगरानी करो और उसकी हर आमदोरफ्त पर नजर रखो।
एक्सक्यूज मी मैडम। जी, कौन है आप लोग? सीआईडी। मुझसे क्या चाहते हैं? क्या आप बता सकती हैं ये गाड़ी आपकी है और इस बैग में क्या है? फिक्र ना करें, आप कानून की हिफाजत में हैं। बस हम देखना चाहते हैं कि इस बैग में क्या है। मैडम आप ये खाली बैग कहाँ लेके जा रही थी? क्या? कैसे हो सकता है? इसमें तो रकम होनी चाहिए थी। आखिर ये मेरे साथ ही धोखा क्यों? अरे मैडम, ये दुनिया है, यहाँ पे कदम कदम पे लोग धोखा देने वाले बैठे हैं। अब आप इखलाकी ज़ुबान समझ के हमारे साथ चलेंगी या हम कानून की ज़ुबान सिखाएं? सर, मैं कानून की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। तो आप हैं मिसेस रफ़ीक? जी सर। मिसेस रफ़ीक, बताना पसंद करेंगी कि वो गाड़ी किसकी थी और वो बैग किसका था? उस बैग में कितने पैसे थे? सर, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो जो कहा गया था मैंने वही किया। आपको जो कहा गया था आपने वही किया, और अब हम आपसे कहते हैं कि पहाड़ से छलांग लगा दो तो लगा दोगी। खामोशी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बताओ, वहां तुम्हें किसने भेजा और जो बैग में रकम थी कहाँ है? सर, मेरे शौहर ने मरने से पहले मुझे बताया था कि उनके पार्टनर सुहेल से उनका झगड़ा हो गया है और वो काफ़ी घबराए हुए घर आए थे, और ये 1 हफ्ता पहले की बात है। रफ़ीक, आप इतने परेशान क्यों हैं? सुहेल से झगड़ा हो गया यार, और मामला काफी दूर तक पहुंच गया। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये लो। ये क्या है? इसमें गाड़ी का नंबर और एड्रेस है। अगर मुझे कुछ हो जाए, वहां से गाड़ी की डिक्की से एक बैग निकाल लेना। उस बैग में इतनी रकम मौजूद है कि तुम पूरी जिंदगी सुकून से रह सकोगे। सर, उसके अगले दिन ही रफ़ीक ने खुदकुशी कर ली, और जिसकी वजह से मैं 1 हफ्ता वहाँ नहीं जा सकी, और जब गई तो आपकी टीम ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। सर, गाड़ी में से ये मुझे मोबाइल मिला है, इसके अंदर मौजूद नंबर्स हमने सेव कर लिए हैं। गुड। जो इन्वेस्टिगेशन में हमें मदद दे सकते हैं। और सर देखें, इसमें एक वीडियो है जिसमें लड़का खुदकुशी कर रहा है। ओह माय गॉड, ये लड़का तो वाकई ही खुदकुशी कर रहा है, पर ये है कौन? सर, ये तो मेरा शौहर रफ़ीक है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इसने खुदकुशी क्यों की। हाँ वर्षा, सर। लेबोरेटरी से कोई अपडेट? सर, जैव उपवास से जो टेडी बेयर और फूल मिले हैं, इनमें भी किसी हद तक जहर पाया गया है। शिराज मियां, ये मामला काफी सेंसिटिव है। याद रहे कि किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, और कोई भी गुनहगार कानून के शिकंजे से बच ना पाए।
जी भाई, ये सामने ऑफिस, आप कैमरे चेक कर लें। भाईजान सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ले आता हूँ। एक गिलास पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी है। जी बिल्कुल मिल जाएगा, आप खुद तकलीफ़ करें, सामने किचन है। तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? तुम अपनी प्यास बुझाओ और मुझे अपनी प्यास बुझाने दो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे पीछे आने की? इसे कहते हैं मुफ्त का माल और दिल पर है। शोर मत मचाओ, मेरे साथ तामन करो। वहीद, ये तूने क्या कर दिया? ये तो मर गया। और मैं क्या करता? इस दरिंदे से तुम्हारी जान बचा रहा था मैं। तो अब क्या करें? चलो इसे छुपाते हैं। ये तो पता चल गया कि चौकीदार का कत्ल वहीद ने किया था, मगर बाकी 8 लोगों को किसने मारा? नहीं सर, हमारा यकीन करें, हमने नहीं मारा। हमने तो वहाँ कत्ल देख के वैसे ही खौफजदा होकर भाग गए थे। ठीक है सर, हमें फिर इंश्योरेंस कंपनी जाना होगा और तमाम चीज़ों का दोबारा से जायजा लेना होगा। सर मैं 2 मिनट में आता हूँ। सर मिल गया। ये क्या है? यही तो है सर, एसी के अंदर गैस सिलेंडर है जिसे इसके साथ मेटल तार के साथ जोड़कर इसे लगाया गया और इसी में ही है जहरीली गैस। पार्टी के दौरान जब एसी ऑन हुआ तो पूरे कमरे में गैस फैल गई और लोग मर गए। लेकिन सर एक सवाल है, अगर गैस जहरीली थी तो मरने से पहले लोग हंस क्यों रहे थे? शिराज, ये बड़ा अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब हमें डॉक्टर वर्षा देंगी। डॉक्टर वर्षा, इस सिलेंडर को अपने कब्जे में लो और इसकी फौरन रिपोर्ट हमें दो। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर वर्षा किधर है? सर वो अंदर गई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर वर्षा, क्या अपडेट है? सर सिलेंडर की चेकिंग हो गई है और उससे ये मालूम हुआ है कि सिलेंडर में एक ख़ास किस्म की जहरीली गैस मौजूद थी। डॉक्टर, हमारा सवाल फिर भी वहीं पे मौजूद है कि मरने से पहले वो हंस क्यों रहे थे? जी सर बिल्कुल, इस सिलेंडर में एक ख़ास किस्म का जहर मिलाया गया था। इस जहर का नाम नाइको ऑक्साइड है। ये जहर जैसे ही सांस के जरिए अंदर जाता है, मरने वाला हंसना शुरू कर देता है। इंटरेस्टिंग। क्या कोई और भी ऐसा जहर है जो इंसान को मरने से पहले हंसने पे मजबूर कर देता है? जी सर,
इस तरह के दूसरे पॉइजन भी मौजूद हैं जिन्हें लाफिंग पॉइजन कहा जाता है। सर, लेकिन अब भी ये पता नहीं चल सका कि उन 8 अफराद का खूनी कौन है। समीर, यकीनन इस वारदात में कोई ऐसा शख्स इन्वॉल्व है जो केमिकल और जहर के बारे में काफ़ी मालूमात रखता है। हमें वो फुटेज देखनी पड़ेगी जिसमें रेशम के हस्बैंड रफ़ीक ने खुदकुशी की। सर, ये पहले हम फुटेज देख लें। फुटेज। तुम सब लोग मुझे माफ कर देना, मैं खुदकुशी कर रहा हूँ जिसकी वजह कुछ बेईमान लोग हैं जो अपने वादा पूरा नहीं कर सके, और उनमें रेशम तुम हो जो कभी मेरा प्यार हुआ करती थी और किसी के कहने पर मुझसे तलाक मांग रही है। ये जहर मेरी सांसों में भर चुका है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये जहर दूसरों के वजूद में भर दूं जिन्होंने मेरे साथ वादा खिलाफी की, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं पाएगा। इससे पहले मैं मर जाऊंगा। सर, न जाने क्यों मुझे इस शख्स की खुदकुशी सस्पिशियस लग रही है। सर, लगता है कंपनी में काम करने वाले उन 8 अफराद में से किसी ने इसके साथ कोई वादा पूरा नहीं किया। मुझे तो इस केस में रेशम भी इन्वॉल्व लगती है। सर, मुझे याद आया, दौरान तफ्तीश हमें मालूम हुआ था कि रेशम किसी सिलेंडर बनाने वाली कंपनी में काम करती है। अरे, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर, जिस दिन वारदात हुई उस रोज वहां पर एक मशकूक औरत को भी देखा गया जो बाद में दिखाई नहीं दी। रेशम बीबी, तुम्हारे साथ जो 2 लड़कियां काम करती हैं उनको तो जरा बुलाओ। सर, आज वो छुट्टी पर हैं, वो किसी वजह से नहीं आ सकी। उनका एड्रेस तो बताओ। वो मेरे साथ मेरे घर पर ही रहती हैं। मैनेजर साहब, अगर इस केस के हवाले से ज़रा सी भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो हमें ज़रूर बताना, वरना तुम भी कानून की गिरफ्त में आ जाओगे।
इमरान, शिराज, मुन्ना, मुन्ना, अफजाल, वर्षा, समीर सर, ठीक है सर। उठो, जोया किधर है सर? वो ऊपर है। एम्बुलेंस को कॉल करो। हेलो, एम्बुलेंस। वेलकम सीआईडी, वेलकम। तुम्हारे दूसरे साथी तो अब तक दूसरे जहां पहुंच चुके होंगे, पर तुम वह चालाक निकली, यहां तक पहुंच चुकी हो। खैर, तुम्हें भी मैं वहां पहुंचा देता हूं जहां तुम्हारे बाकी साथियों को पहुंचाया है। अच्छा, तो तुम हो मिस्टर रफीक, जिसकी सुसाइड की वीडियो हमने देखी थी। तुम साबित क्या करना चाहते थे? अरे बेवकूफ, तुम तो जो साबित करना चाहते थे वो ना कर सके। अब हम आपको बताएंगे और आपकी 7 नस्लें याद रखेंगी।